हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक या कॉल या पुट किसी को भी कोई बाय करता है तो वो बायर होता है और सेल करने वाला यानी जो बेचने वाला होता है वो सेलर होता है। ये थोड़ा जटिल है, आगे जाके आपके समझ में आएगा। ऑप्शन की जो टर्मिनोलॉजी है वो इतनी कठिन है कि इसको ऑप्शन ट्रेडिंग करने से ज़्यादा इसको सीखना हार्ड है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं सीखना है, आपको सिंपल। अभी तक हमने 3 चीज़ें सीखे हैं कि एक अंडरलाइन होती है, एक प्रीमियम होता है और एक स्ट्राइक प्राइस होती है। जब भी कोई अंडरलाइन यानी स्टॉक या इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम क्या करते हैं कि कॉल को बाय करते हैं, और जब भी कोई अंडरलाइन नीचे की तरफ मूव करती है तो हम पुट को बाय करते हैं। जब भी कोई अंडरलाइन या अप ट्रेंड हो, ऊपर जाने की उम्मीद होती है तो कॉल को बाय कर सकते हैं, वहीं हम पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जब कोई अंडरलाइन नीचे जाने की उम्मीद होती है तो हम पुट को बाय करते हैं और कॉल को सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर कॉल और पुट को जब भी हम बाइंग करते हैं तो कम पैसे की ज़रूरत होती है और इसको सेल करते हैं तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसको समझना, आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि कॉल या पुट को जब बाय करते हैं तो एक उसकी लिमिटेड रिस्क होती है। जितना प्रीमियम वो लगाते हैं वो पैसा उसका जीरो हो सकता है, मैक्सिमम लॉस उसका वही होता है। लेकिन ऑप्शन जो सेलर होता है उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और उसको जो प्रॉफिट होता है जो बायर के द्वारा प्रीमियम प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट वही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बायर जब भी एक प्रीमियम पेड करता है तो वो एक बेचने का अधिकार प्राप्त करता है और सेलर की एक जिम्मेवारी हो जाती है। तो यहाँ तक देख सकते हैं कि आप सेलर को एक जिम्मेवारी प्राप्त होती है और इसको एक बायर्स को राइट यानी अधिकार प्राप्त होता है। तो इसको एक इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कोई ऑप्शन बायर है, यानी कि एक कोई खरीदार है जो घर खरीदना चाहता है, तो वो एक ऑप्शन बायर हो गया। तो उस घर के लिए वो कुछ पैसे एडवांस देता है। किसको देता है? जो भी उसका मालिक होता है। अब उसके अंदर एक समय सीमा तय होती है और उस समय सीमा तक यदि वो मकान जो खरीदने वाला है, मकान मालिक से अगर मकान नहीं खरीदता है तो उसका जो एडवांस दिया होता है वो डूब जाता है और वो उस मकान मालिक के पास रह जाता है। तो यही होता है ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग में। जो ऑप्शन बायर होता है वो जिस अंडरलाइन के ऊपर जाने की उम्मीद को लेकर के और कॉल ऑप्शन को खरीदता है, तो एक जो मैक्सिमम जो समय की लिमिट होती है ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी होती है, जिसको आगे समझेंगे। यदि एक्सपायरी तक उस जो नंबर होता है, यानी कि HDFC बैंक 1700 जाएगा और उसने 1700 की कॉल खरीदी है, तो HDFC बैंक यदि एक्सपायरी के दिन 1700 तक चला जाता है तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। और यदि 1700 तक नहीं जाती है एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक, तो उस ऑप्शन बायर का पूरा प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है और वो जो प्रीमियम होगा वो ऑप्शन बायर के पास, सेलर के पास में आ जाता है। तो आई होप कुछ आपके समझ में आया होगा।